मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार गले गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसका प्रमाण हमने निकाला। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री पर पूर्व विधायक ने काले धन को सफेद करने का आरोप लगाया है और आम आदमी पार्टी के नेता आनंद जाट ने भी कृषि मंत्री पर आरोप लगाए हैं। वहीं कृषि मंत्री ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। हरदा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है। आज हरदा के पूर्व विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने ने मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और हरदा विधायक कमल पटेल पर अपनी काली कमाई को सफेद करने का आरोप लगाया है। दोगने ने कहा कि कृषि मंत्री बनते ही कमल पटेल ने कृषि आधारित 4 कंपनियां खोल ली और खाद पाइप अपनी ही सरकार को सप्लाई कर फैक्ट्री बंद भी कर दी। अब डबल इंजन की सरकार को कमल पटेल के परिवार की प्रत्युषा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, दिव्यांका टेक्नो सोल्यूशन वाल्कन प्राइवेट लिमिटेड और अमृता फर्टिलाइजर इन 4 कंपनियों की जाँच करवाकर ऐसे भ्रष्ट मंत्री को तत्काल हटाना चाहिए। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के झूठे इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर इनके आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो संबंधित विभाग में शिकायत करें। मैंने एक दल के नेता पर मानहानि का दावा किया है, अब वे नोटिस लेने को तैयार नहीं है, भागते फिर रहा है। मैं इन पर मामला दर्ज करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। कमल पटेल बेदाग है। हरदा से अतुल मालवीय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार गले गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसका प्रमाण हमने निकाला है। हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जी, जिनके ऊपर प्रदेश की आधी जनसंख्या की जिम्मेदारी है, उन्होंने कुछ बोकस कंपनियां बनाई है, शेल कंपनियां बनाई है, जिनका काम है कि काले पैसे को सफेद करना। क्योंकि ये कंपनियां जिस काम के लिए रजिस्टर्ड हुई हैं वो काम बिल्कुल नहीं कर रही है। हम इनके एड्रेस पर गए हैं और हमको पता चला कि वहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। एक कंपनी का नाम है अमृता फर्टिलाइजर कंपनी। ये कंपनी में लिखा हुआ है, इस कंपनी का के जो डायरेक्टर हैं भूपेंद्र सिंह जी चौधरी, मुकेश गरिड़ और संदीप पटेल, जो कि कृषि मंत्री जी के बड़े सुपुत्र हैं। इनके नाम पर रजिस्टर्ड है ये कंपनी और लिखा हुआ है कि ये फर्टिलाइजर बनाती है। लेकिन हरदा के ही लोगों को, कृषि मंत्री जी हरदा के हैं, लेकिन यहाँ के ही लोगों को फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। सीधी सी बात है कि कोई भी फर्टिलाइजर नहीं बन रहा है, कोई रासायनिक खाद नहीं बन रही है, सिर्फ काले पैसे को सफेद किया जा रहा है। इस कंपनी का जो बेस कैपिटल है करीब 50 लाख रुपए इन्होंने बताया है और इन 3 कंपनियों का हमको पता चला है ये 150 करोड़ से ऊपर की कंपनियों का इन्होंने टर्नओवर जो है दर्शाया है। और ये अनुमान बता रहा हूं मैं आपको एक, क्योंकि अभी तक कृषि मंत्री जी ने कोई भी खुलासा इसके ऊपर नहीं किया कि इनकी कौन कौन सी कंपनियां और इनका कितना टर्नओवर है, कितना इनका नेट प्रॉफिट होता है, कोई भी खुलासा कृषि मंत्री जी ने नहीं किया है। दूसरी एक कंपनी हमने निकाली है, वो है दिव्यांका टेक्नो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी यशवंत पटेल जी और सुदीप पटेल जी के नाम पर है। टेक्नो सोल्यूशन कंपनी है। मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके दोनों सुपुत्र कौन से IIT से पढ़े हैं जो टेक्नो सोल्यूशन कंपनी चला रहे हैं। और इस कंपनी के बारे में पता चला है कि ये प्लास्टिक पाइप बनाती है और प्लास्टिक टैंक बनाती है, जबकि कृषि मंत्री जी के हम आसपास सब दूर घूम के देख लिए और इनके इस कंपनियों के एड्रेस पर भी गए, यहाँ पर कोई प्लास्टिक टैंक नहीं बन रहा है, कोई PVC पाइप नहीं बन रहा है। केवल फर्जी कंपनियां बनाई है काले पैसे को सफेद करने के लिए। और तीसरी एक और कंपनी बनाई है प्रत्युषा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि इस कंपनी का जो नंबर है वो है 055132, प्रत्युषा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इन्होंने अपने घर के सभी सदस्यों के नाम पर, संदीप पटेल, सुदीप पटेल, अमृता जी, रेखा जी और कोमल पटेल के नाम पर कंपनियां इन्होंने रजिस्टर्ड की हैं। लेकिन ये कंपनी जो है इसका क्या करती है, इसके बारे में इन्होंने सरकार को भी खुलासा नहीं दिया है, कोई एफिडेविट इसका इन्होंने नहीं दिया है। मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खेती करने के लिए आपको कंपनी बनाने की क्या आवश्यकता है, और यदि कंपनी बनाकर कोई खेत में कोई प्रॉफिट हो रहा हो तो हम मध्य प्रदेश के सारे किसानों को बताइए कि किस प्रकार का कंपनी बनाने से प्रॉफिट होता है, तो हम भी खेती करेंगे तो कंपनी बना के कर लेंगे। ये सारी कंपनियां बोकस कंपनियां, शेल कंपनियां। भाजपा सरकार ने शेल कंपनियों को खत्म करने के लिए बड़े बड़े कानून बनाए और लोगों को जेल में डाला और आज भी बहुत सारे लोग जेल में हैं। पर मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी ईडी और CBI कब आपके कृषि मंत्री जी के पीछे जाएगी, कब इनकी जांच करेगी, कब इनके काले से सफेद पैसे का जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका उजागर करेगी और उसके ऊपर इनको गिरफ्तार करेगी। ये बोकस कंपनियां, शेल कंपनियां हैं और यदि नहीं है
तो मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एक बार इसके बारे में खुलासा करें, स्पष्टीकरण दें, सबको बताएं कि ये कंपनियां वास्तव में क्या करती हैं। और क्योंकि हमने जांच में निकाला है कि ये कोई भी काम नहीं करती है, ये केवल बोगस कंपनियां हैं, शेल कंपनियां हैं। तो ये पहले कांग्रेसी सत्ता के बगैर तड़प रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को कहा, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में जगे। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, फर्जी काम करने की जननी कांग्रेस है। और कमल पटेल कमल का फूल जैसे कीचड़ में खिलता लेकिन बेदाग रहता है, ऐसे ही हरदा के अंदर 30-35 साल की राजनीति में कमल पटेल भी बेदाग है। इन्होंने कितने ही मेरे ऊपर आरोप लगाए, षड्यंत्र करके फंसाने की कोशिश की, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हुआ और मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा। सूरज के ऊपर कोई कीचड़ सूखता है तो सूरज को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, उसके खुद के ऊपर छींटे उड़। कांग्रेस कितने ही थूके, कितने ही कीचड़ उछाले, उनके ऊपर ही गिरेंगे। कमल पटेल और कमल का फूल हमेशा बेदाग है, बेदाग रहेगा। और अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप कोर्ट में जाइए, शिकायत करिए, प्रमाण करिए। आप झूठे आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप किसी पर लगाए, लेकिन आरोप के अंदर प्रमाण चाहिए ना, दो ना प्रमाण। और इसलिए जब मैंने मानहानि का दावा लगाया तो जवाब नहीं दे रहे हैं, बोले हम रहते ही नहीं है यहाँ। ये तो हालत है विपक्ष के नेताओं की। ये आपने देखा है अभी कि ये कमल पटेल जी मंत्री जब तक नहीं थे, जब तक कोई कंपनियां नहीं थी इनकी, और अभी वर्तमान में इनकी 4 कंपनियां आ गई और सब कृषि से रिलेटेड कंपनियां हैं। जब ये कृषि मंत्री है और कृषि से रिलेटेड कंपनियों से कैसे जुड़ गई है, ये बड़ी सोचने की बात है। इन्होंने लंबा भ्रष्टाचार किया। मेरा तो आरोप है कि पूरा भ्रष्टाचार का पैसा 1 नंबर का 2 नंबर में, 2 नंबर का 1 नंबर में करने के लिए उन्होंने कंपनियां डाली है और वो कंपनियों के थ्रू इन्होंने पैसा पूरा का पूरा खपा दिया जो भ्रष्टाचार में कमाया है। मेरा तो सरकार से निवेदन है कि ये कंपनियां कब बनी, कैसे बनी और इनका टर्नओवर क्या हुआ और कैसे कैसे इन्होंने प्रोडक्शन किया और क्या क्या काम किया, वो पूरी जांच होना चाहिए। क्योंकि भाजपा की सरकार है, इनकी डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, मध्य प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, पर ये दोनों जगह जांच होना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट मंत्री को तत्काल हटाना चाहिए। मैं तो आज आपके माध्यम से यही सरकार से निवेदन करूंगा कि इनको तत्काल हटाना चाहिए कि जिस तरह के ये कृत्य कर रहे हैं, ये इनके पद की गरिमा को खत्म कर रहा है और पद का सम्मान भी पूरे मध्य प्रदेश और देश में खत्म कर रहा है। क्योंकि इनको अगर कभी करना चाहिए, धंधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, धंधा करना चाहिए, पर उसको दिखा के करना चाहिए, ढंग से करना चाहिए, आपका व्यवस्थित करना चाहिए। वो चीजें कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ मंत्री बनने के बाद ये सब किया है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपने भ्रष्टाचार में आपको संपत्ति बनाई है और उसको 1 नंबर के 2 नंबर कर रहे हैं। इनकी अभी 4 कंपनियों का आपको जानकारी मिली है। एक प्रत्युषा फार्मर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक दिव्यांका टेक्नो सॉल्यूशंस कंपनी है, एक फाल्कन कंपनी है, एक अमृता फर्टिलाइजर्स कंपनी है। सब कृषि विभाग से रिलेटेड है और कृषि विभाग के आप मंत्री हो तो निश्चित है भ्रष्टाचार आप कर रहे हो। या तो इन कंपनियों का पूरा सरकार में आपने सप्लाई कराया या लोगों के ऊपर दबाव बना के अपना माल बिकवाया, और इसमें भी माल में भी क्वालिटी दी नहीं दी, क्या क्वालिटी थी, किस मापदंड के हिसाब से ये काम किया है, ये पूरी की पूरी जांच का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को टैक्स भरा, जीएसटी या दूसरे टैक्स जो बनते हैं वो भरा कि नहीं भरा, ये भी जांच का विषय है। ये भी हमारी जानकारी में आया है, मैं निकाल रहा हूँ जानकारी कि इन्होंने टैक्स भी नहीं दिया और बंद कर दी कंपनियां, ये भी आ रहा है जानकारी में। तो हम पूरी डिटेल निकला रहे हैं कि इन्होंने टैक्स भरा कि नहीं भरा, कंपनियां क्यों बंद कर दी और 2 साल 3 साल चला के क्यों बंद की, ये सब चीजें जांच का विषय है। और सरकार से हम मांग करते हैं और माननीय शिवराज सिंह जो बार बार बात करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम दे रहे हैं, तो ये ऐसे भ्रष्ट मंत्री की जांच करें कि कंपनियां कैसे आई, कहाँ से आई, कहाँ ये पैसा कहाँ से आया और कैसे कंपनियां चली, ये सब पूरा जांच का विषय है। गवर्नमेंट को टैक्स भरा कि नहीं भरा और कहाँ किया। बहुत सारा आपने देखा एक पाइप की फैक्ट्री थी, पाइप की फैक्ट्री से पूरे सरकार में पाइप सप्लाई हुए हैं, इसी की हमको जानकारी आई। तो ये सब जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं और वर्तमान में ये इन्होंने पूरा का पूरा, मेरा आरोप है कि भ्रष्टाचार का पैसा 2 नंबर का 1 नंबर में करने के लिए किया और गवर्नमेंट को सप्लाई करके उसमें भी लंबा भ्रष्टाचार किया है। तो ये गवर्नमेंट में मंत्री होकर सप्लाई करना खुद की कंपनियों से, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने पूरे परिवार के सदस्यों से मिलकर एक कंपनियां बनी हैं, तो ये हमारे हरदा के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि हरदा में ऐसे मंत्री है और इसका भ्रष्टाचारी आदमी जीत कर जाता है जो अपना खुद का विकास करता है, या शहर का, जिले का, विधानसभा का कोई विकास नहीं करता है और मध्य प्रदेश के मंत्री बनते पूरे मध्य प्रदेश में काम करना चाहिए पर नहीं कर रहे हो। तो ये मेरा आरोप है, ये जांच करना चाहिए। सरकार से मांग करता हूं मैं आपके माध्यम से कि इनकी पूरी की पूरी जांच हो
और ये अगर डिफाल्टर पाए जाते हैं तो इन पर लंबी कार्रवाई होना चाहिए, जिससे कोई इस तरह के काम नहीं कर सके। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।